अध्याय शिकायत निवारण प्रणाली की इस वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में सीखेंगे। अधिनियम में उपलब्ध कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। सेवा मतलब है किसी भी विवरण की सेवा जो संभाव्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है और इसमें बैंकिंग, वित्त पोषण, बीमा आदि शामिल है। लेकिन इसमें निशुल्क सेवा या व्यक्तिगत सेवा अनुबंध के तहत कोई भी सेवा प्रदान करना शामिल नहीं है। उपभोक्ता मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक प्रतिफल के लिए कोई सामान खरीदता है या ऐसी अन्य सेवाओं का लाभार्थी होता है। दोष मतलब निष्पादन की गुणवत्ता, प्रकृति और तरीके में कोई भी दोष जो किसी भी कानून के तहत या उसके द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है। शिकायत का मतलब है शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में लगाया गया कोई भी आरोप कि अनुचित व्यावसायिक व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यावसायिक व्यवहार अपनाया गया है, उसके द्वारा खरीदे गए सामान में एक या एक से अधिक दोष हैं, उसके द्वारा किराए पर ली गई या प्राप्त की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई है, वसूल किया गया मूल्य कानून द्वारा निर्धारित या पैकेज पर प्रदर्शित मूल्य से अधिक है, ऐसे सामान जो इस्तेमाल किए जाने पर जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक होंगे। इस तरह के किसी भी कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में जनता के बीच बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपभोक्ता विवाद का मतलब है एक ऐसा विवाद जहां जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है वह शिकायत में निहित आरोपों को नकारता और उसका खंडन करता है। उपभोक्ता विवाद के निवारण हेतु उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों का गठन किया गया है। यह एजेंसियां प्रत्येक जिले और राज्य में तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की गई हैं। जिला फोरम इस फोरम का क्षेत्राधिकार उन शिकायतों पर ध्यान देना है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख रुपए तक रहता है। जिला फोरम को अपना आदेश, निर्णय निष्पादन के लिए उचित सिविल कोर्ट को भेजने का अधिकार है। राज्य आयोग इस निवारण प्राधिकरण के पास मूल, अपीलीय और पर्यवेक्षी अधिकार रहते हैं। ये जिला फोरम की अपील पर सुनवाई करता है। इसका मूल अधिकार क्षेत्र भी उन शिकायतों की सुनवाई करना है जहां सामानों, सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति अगर कोई दावा किया गया है 20 लाख रुपए से अधिक लेकिन 100 लाख रुपए से अधिक नहीं रहती है। अन्य शक्तियां और अधिकार जिला फोरम के समान ही हैं। राष्ट्रीय आयोग अधिनियम के तहत स्थापित अंतिम प्राधिकरण राष्ट्रीय आयोग है। इसके पास मूल, अपीलीय और पर्यवेक्षी अधिकार रहते हैं। यह राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश की याचिकाओं की सुनवाई कर सकता है और अपने मूल अधिकार क्षेत्र में यह ऐसे विवादों का समाधान करेगा जहां सामान, सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा मुआवजा 100 लाख रुपए से अधिक होता है। इसके पास राज्य आयोग के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार रहते हैं। उपरोक्त सभी तीनों निवारण एजेंसियों में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराने या याचिका दायर करने की प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं है। शिकायत स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा दर्ज कराई जा सकती है। इसे व्यक्तिगत रूप से भी दायर किया जा सकता है या डाक से भी भेजा जा सकता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिकायत दाखिल करने के प्रयोजन के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर फोरम इस बात से संतुष्ट है कि जिस सामान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है वो शिकायत में निर्दिष्ट किसी भी दोष से ग्रस्त है या कि सेवाओं के बारे में शिकायत में शामिल कोई भी आरोप साबित हो जाता है, तो फोरम विपक्षी पार्टी को निम्नलिखित में से एक या अधिक कदम उठाने का निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकता है, अर्थात शिकायतकर्ता को मूल्य या बीमा के मामले में प्रीमियम, शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस करने के लिए, विपक्षी पार्टी की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुए किसी भी नुकसान या चोट के लिए उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में इस तरह की राशि का भुगतान करने के लिए, विवादित सेवाओं में दोष या कमियों को दूर करने के लिए, अनुचित व्यावसायिक व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार बंद करने और इसे नहीं दोहराने के लिए, पार्टियों को पर्याप्त लागत दिलाने के लिए। जहां तक बीमा व्यवसाय का सवाल है, तीनों फोरमों के पास आने वाले अधिकांश उपभोक्ता विवाद निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में आते हैं।
जैसे कि दावों के निपटान में होने वाली देरी, दावों का निपटारा नहीं होना, दावों की अस्वीकृति, नुकसान की मात्रा, पॉलिसी के नियम, शर्तें आदि। धन्यवाद।